कल अभी मुझे जानकारी मिली थी 1-2 दिन पहले भी। सचिन यादव का मैंने देखा भी वीडियो में, जिस प्रकार से खिड़की से लटकता हुआ उसका शव मिला था। तो प्रथम दृष्टया सबको यही है कि वो आत्महत्या नहीं हो सकती है, क्योंकि ज़मीन से जुड़ा हुआ उनका शव था, एकदम खिड़की पे 2 फुट की ऊंचाई पर ही फांसी लगी हुई थी। तो प्रथम दृष्टया मुझे नहीं लगता है कि आत्महत्या है। मैं इस पे सभी उच्च अधिकारियों से मैंने वार्ता भी किया है, मैंने डीआईजी साहब से समय भी लिया है मिलने का, और हम पूरी की पूरी तरीके से सचिन यादव के परिवार के साथ हैं। बड़ा गरीब परिवार है, मैं यहाँ आया हूँ, देखा भी हूँ, मिला भी हूँ। और माताजी की उनकी आशंका है कि वहीं जहाँ वो काम करते थे, वहाँ के उनके शायद भतीजे थे कोई, उन्होंने जान से मारने की धमकी दिया हुआ था, और अकाउंट का काम करता था या कहीं लेन देन का मामला था, जिसके कारण वो चिंतित भी रहता था। तो हत्या की आशंका है परिवार का। परिवार के साथ हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए हर तरह से जैसा भी वो चाहेंगे, उनकी लड़ाई जहाँ तक ले जानी होगी ले जाएंगे, और ये योगी जी की सरकार है, उनको न्याय दिलाएंगे। ये भी संज्ञान में आया है कि वहाँ के समाजवादी पार्टी के कुछ जनप्रतिनिधि इसको तुल देने पे लगे हुए हैं, और लगातार वो इसको आत्महत्या घोषित करने के लिए लगे हुए हैं। तो कहीं से भी इनके साथ अन्याय नहीं होगा, इनको न्याय दिलाया जाएगा, और जो भी आरोपित रहेंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी। योगी जी की सरकार है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। परिजन का आरोप है कि ये जब पहली तहरीर देते हैं तो पुलिस के द्वारा उसको बदलवा दिया जाता है। ये परिजन बार बार कह रहे हैं, और वो पहली तहरीर भी लिए हैं साथ में। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कानून का राज है जी, और किसी थाने में तहरीर प्रथम बदल करके अपने हिसाब से तहरीर लिखवाई जा रही है, कहाँ तक चलिए? मैं इन चीज़ों को भी देख करके दोनों तहरीर एक बार मैच कर लेता हूँ। जो बदलाव है दोनों तहरीर का, उसको उप महानिरीक्षक हमारे जो डीआईजी हैं उनसे मिल करके उनको देंगे भी हम लोग। जो भी लोग बदलवाए होंगे, अगर पुलिस इन्वॉल्व रहेगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए बात करूँगा। और जो भी इनकी डिमांड रहेगी, ये चाहते हैं कि न्याय हो, ये चाहते हैं कि किसी अन्य थाने से विवेचना कराई जाए, जैसा ये लोग कह रहे हैं, तो उसके लिए भी वार्ता की जाएगी पुलिस अधीक्षक महोदय से, डीआईजी महोदय से, कि किसी अन्य विभाग से जांच कराई जाए, या तो क्राइम ब्रांच से कराई जाए, चाहे मजिस्ट्रेट स्तर की जांच कराई जाए, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, और निष्पक्ष रूप से इसका पूरा घटनाक्रम की जांच हो परिजनों का सके। आरोप है कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं समाजवादी पार्टी से, नाम है उनका आलम बदी, वहाँ के पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनके वो रिश्तेदार लगते हैं, और मुस्लिम कार्ड यहाँ पर खेला गया, यादवों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। अब ये परिवार योगी जी की तरफ निगाह भरी आंसू से देख रहा है कि मुझे उम्मीद मिलेगी, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, कोई समाजवादी पार्टी का जो लोग भी गुंडों को, माफियाओं को शरण देते रहे हैं, कोई बचा नहीं है। आप देख सकते हैं बड़े से बड़े माफियाओं को उन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम किया है। तो ये जो आप जिन लोगों का नाम ले रहे हैं, अगर ये माफियाओं को शरण देंगे, अपराधियों को शरण देंगे, तो इन लोगों को भी मिट्टी में मिलने में समय नहीं लगेगा। जो लोग भी अपराधियों का साथ देते हैं, निश्चित रूप से कानून उनके ऊपर अपना शिकंजा कसता है और उनके खिलाफ कार्रवाई करता है। और हम लोग लगातार इस परिवार के संपर्क में हैं। हम पूरी तरीके से इनकी मदद कराएंगे। हम लोग लग करके, हमारे साथ हमारे पूर्व प्रत्याशी भी हैं, निजामाबाद के मनोज यादव जी आए हैं, हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं संतोष यादव जी कोयलसा से चलकर आए हैं, हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं लोकल प्रवीण सिंह पिंटू जी, शेर बहादुर सिंह हमारे जिले के उपाध्यक्ष हैं, यहाँ के स्थानीय थानाध्यक्ष भी आए हुए हैं। सब लोग हैं, इनके साथ हर तरह से हम लोग खड़े रहेंगे। कोई समाजवादी पार्टी का नेता कितनी भी कुवत रखता हो, अपराधियों को नहीं बचा पाए। सूरज प्रकाश श्रीवास्तव को इतनी देर क्यों हुई यहाँ तक पहुँचने में? घटना पिछले 7 दिन पहले की है। मैं निश्चित रूप से, कई पार्टी के कार्यक्रम लगे थे, मैं लगातार संपर्क में था। मनोज यादव जी को हम लोगों ने बात करके यहाँ भेजा था, स्थानीय लोग यहाँ मौके पे आ चुके थे। मैं पूरे तरीके से लगातार उन सारी चीज़ों पर, घटनाक्रम पे नज़र लगाया हुआ था, लेकिन मुझे आने की ज़रूरत अब पड़ी है, क्योंकि मुझे जानकारी मिली है कि कई तरीके से फैक्ट्स के साथ खिलवाड़ खेला जा रहा है। इसलिए मैं तत्काल यहाँ पर आया हूँ, और इनकी जानकारी लेकर के, और मुझे ज़रूरत पड़ी है कि इन लोगों को ले जा करके पुलिस उप महानिरीक्षक से मुलाकात कराऊँ, इन लोगों को ठीक तरीके से न्याय दिलाऊँ, उच्च स्तरीय एजेंसी से जांच कराऊंगा। परिजनों का सबसे बड़ा आरोप ये है कि अगर वो घर में खुद हैंगिंग करता है बंदा, तो उसके मालिक को चाहिए कि वो घर आकर के बात करे, फ़ोन करके बुलाए, और ऐसे दुख की घड़ी में उसको घर पे आना चाहिए था, जो इनका मालिक था, दुकान मालिक। गुमराह वो करने नहीं की आया, कोशिश गुमराह की, करने की लगातार कोशिश धोखे में की। रखे कि परिजनों बेहोश के है, ये पहुँचने है, से वो पहले है। वहाँ पुलिस पहुँच जाती है, क्या कहेंगे? देखिए, प्रथम दृष्टया पुलिस को ही सूचना देनी चाहिए, और परिजन से लगातार अगर मालिक संपर्क में था तो उनको बुलाना चाहिए था। कहीं न कहीं उसमें इन लोगों का जो आरोप है, निश्चित रूप से वो सही दिख रहा है कि लगातार उनका मालिक इनसे न संपर्क किया, न ही यहाँ सिंपैथी जताने के लिए कभी आया, न ही किसी प्रकार का, क्योंकि उनका कर्मचारी था। अगर आत्महत्या किया होता तो भी आपके अंदर अगर इंसानियत है, तो इनके दरवाजे पर आना चाहिए था, कभी नहीं आया। और इनका जो आरोप है, इसलिए हम लोग को लगता है कहीं न कहीं आरोप इनका सही है।